नमस्कार साथियों। रेलवे ड्राइवर के लिए साइंस का कुछ और प्रश्न लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। प्रश्न है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो झूले का दोलन काल क्या हो जाएगा? एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो लड़की का नहीं दोलन का झूले का जो दोलन काल है वो क्या हो जाएगा? अगर लड़की एकाएक खड़ी हो जाएगी तो झूले का दोलन काल कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब होगा। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तब झूले का दोलन काल कम हो जाता है। याद रखें, झूले का दोलन काल कम हो जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है इसका। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में अगर वस्तु गति में है तब क्या होगा? क्या उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा होगा, जल विद्युत ऊर्जा होगा या गतिज ऊर्जा होगा? गतिमान वस्तु में तो गतिज ऊर्जा होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा होता है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो, मान लेते हैं कोई एक गतिमान वस्तु है और आपने उसकी गति को दुगना कर दिया है, तब उसके द्वारा किसी दूरी को तय करने में लगने वाला जो समय होगा वो क्या हो जाएगा? भाई मान लीजिए आप अपने घर से ऑफिस से एक निश्चित गति से जाते हैं और आपको 1 घंटा लगता है, लेकिन अब आपने अपनी गति को दुगना कर दिया जी। गति अगर दुगना तेजी से चलने लगेंगे तो समय तो आधा लगेगा ना। इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, आधा। समय उसका आधा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर बल, बल बराबर F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है, F इक्वल टू ma। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम है, जब तक किसी वस्तु के ऊपर कोई बल न लगाया जाए तब तक उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह जड़त्व का नियम है और इसकी व्याख्या न्यूटन का प्रथम नियम करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विभवांतर है तो क्या उसको विभवमापी से मापेंगे, एमीटर से मापेंगे, वोल्ट मीटर से मापेंगे या गैल्वेनोमीटर से मापेंगे? वोल्ट मीटर, वोल्टा मापी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए आगे चलें। वेंटुरीमीटर से क्या मापा जाता है? वेंटुरीमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? एक्चुअली वेंटुरीमीटर द्रव की गति को मापने का एक तरीका है, वो इंस्ट्रूमेंट है, द्रव के प्रवाह को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है?
एंगस्ट्रॉम। आवृत्ति को मापता है, तरंग दैर्घ्य को मापता है, आवर्तकाल को मापता है या समय को मापता है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य को मापता है। आवृत्ति का मात्रक तो हर्ट्ज है, आवर्तकाल तो टाइम होता है, और ये समय का तो जानती है सेकंड, तो तरंग दैर्घ्य है इसका। एंगस्ट्रॉम का मात्रक तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। यहां कहा जा रहा है टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे हम ताप मापते हैं, प्रवाह मापते हैं, दाब मापते हैं या चाल मापते हैं। स्पीड को मापने वाला एक उपकरण है टैकोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है या किस चीज की मदद से पकड़े रहती है, इसका सही क्वेश्चन होगा। गुरुत्वाकर्षण से, बिल्कुल सही जवाब है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो पृथ्वी पर वायुमंडल का एग्जिस्टेंस नहीं होता। एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा जी? देखिए, लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर वह इसका 1/6 हिस्सा हो जाएगा। तो 600 का 1/6 करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर डी, 100 न्यूटन का हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है? न्यूटन पर किलोग्राम। त्वरण का, बल का, क्षमता का या ऊर्जा का? न्यूटन पर किलोग्राम यह त्वरण का मात्रक है। त्वरण F बराबर ma होता है ना? यस। तो अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो F/m आ जाएगा। m मतलब मास, मतलब बल बटा मास। तो बल का मात्रक न्यूटन और मास का मात्रक किलोग्राम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। गुरुत्वीय त्वरण में g का मान क्या होता है? हर कोई जानते हैं हम लोग इसको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। इसमें ऑप्शन नहीं है, बट ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पृथ्वी की तुलना में कम। 1/6 है वहां, तो आप जितना पृथ्वी पर उछलते हैं उसे 6 गुना आप चंद्रमा पर उछल सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य क्वेश्चन भी आपको समय पर मिलता रहे। चैनल को साथियों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें और आप अपने आने वाले रेलवे ड्राइवर के एग्जामिनेशन का संपूर्ण तैयारी कर सकें। धन्यवाद।